पूर्व एसएसपी और मौजूदा एमएलए अखनूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहन लाल जी। बात करेंगे उनसे कि आज विधानसभा में उन्होंने क्या-क्या जो क्वेश्चन रखे हैं और उन पर क्या-क्या जवाब आया। एक बड़ा उन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया था कि अखनूर को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, उस पर हम बात करेंगे इनसे। क्या-क्या कारण है कि जम्मू के साथ-साथ एक अखनूर जो डिस्ट्रिक्ट है, उनकी उन्होंने माँग की है। बात करेंगे जी मोहन लाल से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपने डिस्ट्रिक्ट की बात की अखनूर के लिए, तो अखनूर एक ऐतिहासिक कस्बा है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो आज की डेट में अखनूर में 3 सब डिवीज़न है। खोड़ है, अखनूर है, चौकी चौरा है। 7 तहसीलें हैं, 3 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं। इसी तरीके से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जिसमें नियाबतें वगैरह हैं। और अगर मैं कहूँ पॉपुलेशन की बात, तो इस अखनूर की पॉपुलेशन जो है 3,32,000 के लगभग है। एरिया जो है 1,100 स्क्वायर किलोमीटर्स के लगभग है। जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई डिस्ट्रिक्ट से इसका एरिया भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूं तो सांबा का जो एरिया है, अखनूर का जो 2 कंस्टिट्यूएंसीज को मिला के एरिया बनता है उससे कम है, पॉपुलेशन भी कम है। कश्मीर डिवीज़न की बात करूं तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, उसका एरिया अखनूर के 2 कंस्टिट्यूएंसीज को मिला के जो एरिया बनता है उससे कम है, पॉपुलेशन भी उसकी कम है। तो मैंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि अखनूर की डेवलपमेंट के लिए अखनूर को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस देना बहुत ज़रूरी है। जब किसी भी एरिया को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस बनता है तो उसकी ग्रांट्स डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आती हैं। बाकी जो इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आते हैं। जैसे मैं वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करता हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चे पढ़ने चाहिए, तो उसी हिसाब से वहाँ पे पॉलीटेक्निक कॉलेज भी आएगा, ITI भी आएगा, बाकी ऑफिसर्स भी आएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स आएंगे, फंड्स भी उसी हिसाब से आएंगे, रिक्रूटमेंट भी उसी हिसाब से होगी, इंडस्ट्रियल एरिया भी उसी हिसाब से आएगा। तो मैंने लास्ट में कहा इसको कि सभी समस्याओं का एक हल है कि हमें डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दिया जाए जो हम डिजर्व करते हैं। एक तो सर हिस्टोरिकल प्लेस है अखनूर, इतिहास जम्मू के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह रखता है। डेवलपमेंट के लिए जो आप सैलानी आते हैं उसको नेगलेक्ट किया जाता है। पोता घाट है और तरह के बहुत यहाँ पर जगह है जिसको डेवलप किया जा सकता है। उस पर क्या कहेंगे सर आप? जो आपने हिस्ट्री की बात की ना, अखनूर हिस्टोरिकल प्लेस है। अखनूर की हिस्ट्री महाभारत टाइम से है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, उसका जो टाइम बनता है लगभग 3,300 BC से लेके 1,400 BC तक बनता है। तो उस जहाँ पे जो एक्सकवेशन की है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकवेशंस की हैं, खुदाई की हैं, वहाँ से जो अवशेष मिले हैं, जब उनकी स्टडी हुई है तो इसकी हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ मिलती है। उसके साथ साथ अखनूर में अंबाराम के मुकाम पे बुद्धिस्ट साइट्स हैं। वो बुद्धिस्ट साइट्स, उसकी हिस्ट्री डेट्स बैक टू 700 BC से लेके अब 1st सेंचुरी BC तक आती है। उसकी यूनिक बात क्या है कि दुनिया में सिर्फ 8 जगह ऐसे हैं, देयर आर ओनली 8 प्लेसेस वेयर relics ऑफ बुद्धा हैव बीन फाउंड इन ए स्तूपा। एक स्तूप में बुद्धा जी के relics जो हैं वो मिले हैं। तो अखनूर अंबारा इज वन ऑफ देम। सर लगता नहीं है इस जगह को नेगलेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? आप वहाँ के विधायक हैं, आपको चाहिए कि एक बड़ा मुद्दा इस पर रख सकते हैं कि गवर्नमेंट इसको नेगलेक्ट क्यों कर रही है? हिस्टोरिकल जगह है। आपको अंबाराम के बारे में बताया जी कि सिर्फ दुनिया में 8 जगह ऐसी हैं यहाँ पे बुद्धा जी के जो रेलिक्स हैं वो स्तूपा में मिले हैं। तो अंबारा इज वन ऑफ देम। तो अब जैसे मैंने कहा कि इसका मैंने मुद्दा उठाया है, अब मैं इसको परस्यू करूंगा, फॉलो करूंगा। जो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ रिटर्न में लिया जाएगा, क्योंकि आई नो जी, मैं तो पढ़ता हूँ ना, मैंने पढ़ा है, मैं इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकता हूँ। तो जब इम्पोर्टेंस समझ सकता हूँ तो मैं इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ। एक और आपके बार में काट रहा हूँ, अखनूर का एक किला है, बड़ा ऐतिहासिक किला है, वहाँ के अंदर ही पुलिस चौकी बनी हुई है, काफी कुछ और भी है। लगता नहीं है जो इतिहास की जगह है उसको भी सामने जाए रखा जाए ठीक ढंग से? 1958 का मॉन्यूमेंट्स एक्ट है। अखनूर का जो किला है 1982 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये एक मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। कोई भी मॉन्यूमेंट है उसमें ये ऑफिस जो है वो रन नहीं कर सकते हैं। उसका एक हल है,
मिनी सेक्रेटरीट बन रहा है। मिनी सेक्रेटरीट बन रहा है, वो किसी वजह से फंड्स की कमी की वजह से वो रुका हुआ है। अब उस दिन जिस दिन रेवेन्यू की ग्रांट्स थी मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने रिटर्न में सारा बना के रखा हुआ है। मैंने ऑनरेबल सीएम साहब को वो सबमिट कर देना है और उसको परस्यू करके बात उठाई भी है, बात की भी है। 16 फरवरी को ऑनरेबल सीएम साहब के साथ हमारे सभी विधायकों की मीटिंग हुई थी। उसमें मैंने ये मुद्दा रखा था कि 41 लाख रुपया ठेकेदार की लायबिलिटी है, 4 करोड़ 35 लाख उस पर लग चुका है। उसकी कास्ट उस समय 9 करोड़ 95 लाख थी, अब कास्ट बढ़ गई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि उसको रिवाइव किया जाए, उसकी ठेकेदार की जो लायबिलिटी है उसको खत्म कर। ये है वहाँ से जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं, एसडीएम का ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है, उसको शिफ्ट किया जाएगा उस बिल्डिंग में। रही बात पुलिस स्टेशन की, एसडीपीओ के ऑफिस की बात, उसमें पत्राचार चल रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। हमने एक जगह भी देख ली है, बहुत जल्दी इसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। बिल्डिंग्स गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके बिल्डिंग्स वहाँ बनाई जाएंगी। ये थे मोहनलाल जी जिन्होंने कहा कि एक तो जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, इस हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक जगह अखनूर की, खासकर जम्मू कश्मीर के जुड़े जो महाराजा थे उनके साथ जी का अखनूर का बहुत बड़ा लगाव था। उससे पहले भी राज तिलक वहाँ पर हुआ है। आप थोड़ी हिस्ट्री बता दें, हमारे दर्शक देख रहे थे सवेरा पर, अखनूर की थोड़ी हिस्ट्री ब्रीफ कर दे, किस तरह वो ऐतिहासिक रहा है महाराजा हरि सिंह के समय या उससे पहले भी। मैंने आपको बताया कि महाभारत काल से, द्वापर युग से लेके अखनूर की इम्पोर्टेंस रही है। वहाँ पे अगर कामेश्वर मंदिर है तो वो महाभारत से, खाटू श्याम जी से जो राजस्थान में जगह है उससे डायरेक्ट उसका लिंक है। हिस्टोरिकली मैंने आपको अखनूर के किले का बताया, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 3003 एक एस्टीमेट के तहत 3300 बीसी से लेकर 1400 बीसी तक रही है। फिर अंबारा की बात की आपने, 7th सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी बीसी तक वहाँ पे रहे। जो स्तूपा है, जैसे मैंने कहा, दिस इज वन ऑफ द 8 प्लेसेस, ओनली 8 प्लेसेस आर देयर इन द वर्ल्ड वेयर रेलिक ऑफ द बुद्धा हैज बीन फाउंड इन स्तूपा एंड अखनूर अंबारा इज वन ऑफ देम। फिर उसके बाद किला बना, किला टाइम टू टाइम रिपेयर होता रहा, लेयर्स में है। फिर डोगरा रूलर्स, इनका जो राज तिलक हुआ है महाराजा गुलाब सिंह का, और जो शेर पंजाब थे महाराजा रंजीत सिंह, उनके द्वारा अखनूर के मुकाम पे जियोपोता घाट पे हुआ है। इस तरीके से हिस्टोरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंस है और स्ट्रेटेजिकली भी इसकी इंपॉर्टेंस रही है। अगर पीछे आप देखें, जो वेस्टर्न इन्वेडर्स आते थे, नौशहरा में बगला माई किला है, उसके बाद कलीट का किला आता है, उसके बाद जो मेरा गांव है गुड़ाजगीर गढ़ ऊपर गांव पड़ता है उसका किला था, उसके बाद अखनूर किला था। ये जो एक चेन बनी हुई थी, ये जो वेस्टर्न इन्वेडर्स आते थे अफगानिस्तान की तरफ से, उस साइड की तरफ से, उनको रोकते थे, ये लड़ते थे लोग, ये बैरियर्स रहे हैं। अखनूर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे डिब हेडक्वार्टर है और पाकिस्तान की तरफ से भी शंभ है जो ऑलरेडी हमने लूज किया हुआ है। तो अखनूर जिले को जिले के तौर पे डिजर्व करता है। वैसे भी मेरा रिजॉल्व है कि आई हैव टू मेक अखनूर अ मॉडल कंस्टिट्यूएंसी। अखनूर विधानसभा क्षेत्र को हमने एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, उसमें हॉलिस्टिक एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी है, सबको साथ लेके। जैसे हमारे अपने नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका एम है कि सबका साथ सबका विकास। एक विकसित भारत में हम चाहते हैं कि अखनूर भी उसमें अपना योगदान दे और सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे चलते हुए हम समाज कल्याण और देश निर्माण में अखनूर का भी उसमें योगदान है। ये थे मोहनलाल जी ने कहा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो अखनूर का जो विकास है वो बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा, और हम भी उम्मीद करते हैं, दैनिक सवेरा भी उम्मीद करती है कि जो इनके सपने हैं मोहनलाल जी के वो साकार हों और जो अखनूर है वो दुनिया के नक्शे कदम पर आए।